Hello friends, welcome to our channel. This is new question of this series and it is related to the entropy, right? In communication, you must have encountered this term entropy. Today we will solving this question of entropy. Let's see what is approach of this question. Let's see here. First, read this question. A fair coin is tossed repeatedly until a head appears for the first time. ठीक है, क्या हो रहा है? एक फेयर कॉइन को आप टॉस कर रहे हो जब तक कि हेड उसमें अपियर ना हो जाए. ठीक है. लेट एल बी द नंबर्स ऑफ टॉसेस टू गेट दिस फर्स्ट हेड. एल क्या है? नंबर ऑफ टॉस जब तक कि फर्स्ट हेड ना आ जाए. ठीक है. एल क्या है? नंबर ऑफ टॉसेस टू गेट दिस फर्स्ट हेड. तो हमें बताना है एंट्रोपी ऑफ एल क्या हुआ. मीन्स यू हैव टू फाइंड एंट्रोपी एच एल इक्वल टू क्या होगा. अगर आपने कम्युनिकेशन सिस्टम में थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन थ्योरी कह सकते हो, उसमें आपने पढ़ा होगा इंट्रोपी. इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ इंट्रोपी इज इक्वल टू sigma I 1 to n pi log pi. Yeah, do you remember this kind of formula? Right, this was there in information theory. So pi is the probability of ith symbol. So here, how to apply this formula? How to apply this formula for the entropy? Right, first see if, what is asking in the question, what is given in the question. if here coin टॉस किया जाता है जब तक इसमें हेड अपियर ना हो जाए. ठीक है. एल क्या? नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टॉसेस टू गेट द फर्स्ट हेड. सो मतलब एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? एल क्या हो सकता है? देखो कि पहले चांस में नंबर ऑफ टॉस, एक ही टॉस करना पड़े आपको, एक ही टॉस करना पड़ेगा, मतलब पहले ही आपने टॉस किया और आपको हेड मिल गया. ठीक है. या फिर क्या हो सकता है, आपको दो टॉस करने पड़ रहे हो, मतलब पहला पहला मतलब पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आया है दूसरे टॉस में, तो आप वहां पे एंड कर दोगे मतलब. ठीक है. या फिर तीसरा क्या हो सकता है, पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, मतलब जब भी आपका हेड आ रहा हो आप वहां पे टॉस करना बंद कर दे रहे हो. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब नंबर ऑफ हेड 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मतलब आपको टॉस सिर्फ एक ही बार करना पड़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मीन्स जब आपने पहला कॉइन टॉस किया और आपका हेड आए, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2. अच्छा, कि आपको दो बार टॉस करना पड़ रहा है, मतलब पहले बार में टेल आए और दूसरे बार में हेड आए. पहली बार में टेल मतलब आपने कॉइन टॉस किया, पहली बार में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. राइट. अब दूसरी बार आपने टॉस किया, उसमें हेड आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. राइट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2. और मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है. मतलब जो मेरा दूसरा इवेंट है, दूसरा टॉस है, वो पहले टॉस पे उसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं कर रही है. मतलब जब भी तुम एक कॉइन टॉस करोगे, चाहे जितनी बार भी तुम कॉइन को टॉस करो, हमेशा हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी ना. तो मीन्स ये इंडिपेंडेंट है. ठीक है. तो इसीलिए नंबर ऑफ टाइम ऑफ टॉसेस इक्वल टू 2. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ इंटू हाफ, मतलब पहले में टेल और दूसरे में हेड. सिमिलरली नंबर ऑफ टॉसेस फॉर 3, नंबर ऑफ 3 टॉसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो पहले में टेल, उसकी हाफ प्रोबेबिलिटी, दूसरे में भी टेल, उसकी हाफ प्रोबेबिलिटी. आप अभी भी टॉस करोगे क्योंकि अभी तक आपका हेड नहीं आया है. और सपोज तीसरे में हेड आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. ठीक है. तो ऐसे ही आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे. चौथा, पांचवा, पांचवा, वैसे ही आप इन्फिनिटी टाइम तक, टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये. ठीक है. नंबर ऑफ टर्म्स है टेंस टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे देखो, ये आप इसे क्या लिख सकते हो? 1/2. इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 का स्क्वायर. राइट. इसका हो गया 1/2 का क्यूब. ठीक है. तो वैसे मैं जनरल कह सकता हूँ के नंबर ऑफ टॉसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? के नंबर ऑफ टॉसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो जितने नंबर की जितने नंबर टॉसेस हो रहे हैं, जैसे 3 नंबर ऑफ टॉसेस है तो हाफ की पावर 3 हो जा रहा है. 2 नंबर ऑफ टॉसेस है तो उसकी हाफ की पावर 2 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जा रही है. तो के लिए कितना हो जाएगा? हाफ की पावर के. ऐसे ही ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी. ठीक है. अब आपको क्या बताना है यहाँ पे? आपको क्या बताना है? आपको बताना है, आपको बताना है, अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है. आपको पता चल की प्रोबेबिलिटी देखो, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये PK हो गया, ये P इंफिनिटी हो गया. ठीक है. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है.
तो आपकी इंट्रॉपी कितनी हो जाएगी, देखो इंट्रॉपी हो जाएगी आपकी I इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी पी आई लॉग पी आई। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लो, देखो I इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, मतलब P1 लॉग P1 प्लस P2 लॉग P2 प्लस, ठीक है, P3 इंटू लॉग P3 प्लस, अब तो ऐसे ही ये चलता रहेगा P इंफिनिटी लॉग P इंफिनिटी, राइट। अब देखो P1 की वैल्यू कितनी है, हाफ, P2 की वैल्यू कितनी, हाफ स्क्वायर, P1 P2, ठीक है। तो ये आप इसे आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो 1/2 लॉग 1/2, P2 की वैल्यू है हाफ स्क्वायर लॉग P2 की वैल्यू कितनी है, हाफ स्क्वायर, राइट। ऐसे ही क्या हो जाएगा, हाफ क्यूब लॉग हाफ क्यूब, आगे ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहे, ठीक है दोस्त। अब इसे आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, देखो अब इसे आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पे इस टर्म को क्या लिख सकते हो, देखो हाफ लॉग हाफ प्लस, अब देखो एक लॉग की एक आइडेंटिटी होती है, देखो लॉग हाफ का स्क्वायर है, तो इस 2 को आप आगे ला सकते हो, तो ये 2 इसमें आगे आ जाएगा, आगे क्या बचेगा आपके पास, ये लॉग हाफ, सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा 3 की हाफ की पावर 3 है, तो लॉग में जो अंदर की टर्म जिसमें जो पावर रहती है आप उसे लॉग से आगे लेके आ सकते हो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू हाफ क्यूब लॉग हाफ, राइट। सिमिलरली आगे आगे ऐसे ही प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब देखो लॉग हाफ हर टर्म में लॉग हाफ क्या है, कॉमन है तो आप इसे कॉमन बाहर ले सकते हो, तो आपके पास जो इंट्रॉपी है ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, हाफ, सॉरी, लॉग हाफ आपका कॉमन आ जाएगा हर किसी टर्म से, यहाँ से लॉग हाफ कॉमन आ जाएगा और आपके अंदर की टर्म्स क्या बचेंगी, हाफ प्लस 2 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ क्यूब, सिमिलरली ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं के टर्म की बात करूँ तो के इंटू हाफ के प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा आगे। अब आपका एम क्या है, आपको बस इसका सम कैलकुलेट करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्त इसका सम कितना होगा, इसका सम कितना होगा, you can calculate it easily, what will be the sum of this, क्या होगा दोस्त मेरे इसके सम, P1 log P1 log P2 log P2, ओके, एवरीथिंग इज राइट हियर, राइट, ओके। अब इसका सम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसको मैं सपोज डिनोट करता हूँ, लेट डिनोट दिस टर्म बाय s log हाफ, और इस पूरे टर्म को मैं s से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो है ये मैं s से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं s की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, s की वैल्यू अब मैं कैलकुलेट करूंगा, देखो s इक्वल टू क्या है मेरे पास, s इक्वल टू है हाफ प्लस 2 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली इस s को मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ आप शिफ्ट कर दो, ये देखो यहाँ पे इस हाफ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस 2 इंटू हाफ स्क्वायर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस सिमिलरली 3 इंटू हाफ क्यूब को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस वाले टर्म में हाफ का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि इनकी पावर क्या हो जाए, इस वाले और इस वाले टर्म की पावर सेम हो जाए, इसको फिर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो जाएगा 1 क्यूब, इसको 4। अब देखो इन दोनों को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, s इंटू 1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा हाफ इक्वल टू, देखो हाफ यहाँ पे 0 है, हाफ प्लस 2 माइनस 1 1, हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस देखो 3 माइनस 2 हाफ का क्यूब। अब समझ आया ना मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि मेरे पास ये जीपी बन जाए, देखो ये मेरे पास क्या बन गया, जीपी, ये मेरे पास क्या बन गया, जीपी, तो s इंटू हाफ, अब देखो यहाँ पे a क्या 1, a अपॉन 1 माइनस आर होता है, ठीक है, इसका आंसर a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, इसका r कितना है 1/2, a कितना है 1/2, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज s इक्वल टू 2, राइट, s इक्वल टू 2, आप देखना, ओके, ओके, s इक्वल टू 2। अब
एच की वैल्यू आपको क्या है, लॉग हाफ इंटू एस, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है, लॉग हाफ इंटू एस। एच इक्वल टू कितना है, लॉग हाफ इंटू एस। एस की वैल्यू कितनी है, 2। एक चीज ध्यान रखना, इंट्रॉपी में ये जो बेस होती है, बेस ये हमेशा क्या होती है, ये हमेशा क्या होती है, इट इज इक्वल टू 2, राइट। इट इज इक्वल टू 2। ओके, इट इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, लॉग हाफ, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस। देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जब आपने इंट्रॉपी का फॉर्मूला लिखा था, इसमें यहाँ पे माइनस साइन होता है, ठीक है। इट इज हियर माइनस साइन, तो इस हर किसी में ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा बाहर से, ठीक है। और टर्म में ये माइनस साइन बाहर रहेगा, ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो आपकी ये मिस्टेक होती है, ये देखो ये एनआईटी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, तो अगर आप माइनस और प्लस की थोड़ी भी गलती होगी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा साइन का इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये माइनस यहाँ से इसके बाद, इन एवरी टर्म देयर इज माइनस, राइट। इन एवरी टर्म देयर इज माइनस, यहाँ पे भी माइनस इसके बाहर से होगा। और इसकी जो बेस होती है 2 होती है, ध्यान रखना। इंट्रॉपी के फॉर्मूले में इसकी बेस 2 होती है। अगर आप इसकी बेस अगर 10 मान के चलते फिर भी आपका आंसर गलत हो जाता। तो हमेशा याद रखें, इंट्रॉपी में इसकी बेस क्या होती है, 2 होती है। देखो लॉग 2 हाफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, -1 प्लस 1, एच इक्वल टू आ जाएगा आपका फाइनली आंसर 2, राइट। इसकी वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, इसका फाइनल आंसर 2, राइट। दिस इज योर राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये मुझे मोटिवेशन का सोर्स देगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।